आज हो गया जी दिसंबर 12, फ्राइडे आज। और 2025 प्रभु ने बड़ी असीम कृपा की है कि हमें उठा दिया है ना। हमें एक और दिन दिखा दिया है। प्रभु धन्यवाद है आपका। आपके गुणगान करते रहें, जय जयकार आपकी करते हैं मेरे बापू सरदार राम। आपके सुंदर प्यारे इतने नाम से, जिसके नाम सुन के ही मन को शांति मिलती है, आपके नाम से ये सत्संग चलता है। तो चला रहे हो पिछले ऑलमोस्ट 5 साल हो जाएंगे अभी फरवरी में। तो आपने 5 साल आपने से कृपा कर रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे आखिरी दिन तक। तो ये हमारा मानना है ऐसा। प्रभु तेरी जय जयकार करते रहें। और आज के सत्संग की जो शुरुआत करते हैं, ये हमें रोज करना चाहिए मेरे ख्याल से, कि प्रभु को आमंत्रित करके, एक बार इत्थे आओ जी, एक बार इत्थे आओ जी, संगतां ने तरस रहियां, आके हिरदे ठंड पाओ जी। संगतां ने तरस रहियां, आके हिरदे ठंड पाओ जी। नजर मेहर दी पाओ जी, नजर मेहर दी पाओ जी, इस नाचीज उते एक बारी तरस खाओ जी, इस नाचीज उते एक बारी तरस खाओ जी। मैं ये सोच रहा हूँ, जैसे ही मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को ख्याल ये आ रहा है कि मैं, माता जी ने तो लिख दिया, क्योंकि माता जी की तड़प थी भी प्रभु मिले, बापू शारदाराम के दर्शन हो, है ना। है कि संगता ने तरस रहिया, एक बारी तरस खाओ। संगता ने तरस रहिया, एक बार तड़प रहिया। कहाँ तड़प है हमारे में, तो तड़प है ही नहीं। अगर ऐसे जब प्यास लगी हो ना, तो जल पीने का कितना आनंद आता है ना। बहुत प्यास लगी हो, वो प्यास जाग जाए जब, तभी आनंद आएगा प्रभु के गुणगान करने, प्रभु के दर्शन पाने में। पर दर्शन की अभिलाषा में, दर्शन की सोच में, हाँ भी मुझे दर्शन हो, उस चीज में भी बड़ा ही आनंद आएगा। लेकिन प्यास नहीं देते। कहने को तो हम बहुत बड़े बड़े सुंदर भजन गाते हैं, पूरी ना हुंदी मेरे मन दी आस जी, घड़ी दे दर्शन जन्मा दी प्यास जी। प्यास बुझावन बदले, प्यास बुझावन बदले, और ना मैला लवा, चरना दी धूड़ी तेरी सिर ते चढ़ा लवा, चरना दी धूड़ी तेरी सिर ते चढ़ा लवा। सतगुरु प्यारे तैनू हिरदे वसा लवा, चरना दी धूड़ी तेरी सिर ते चढ़ा लवा, चरना दी धूड़ी तेरी सिर ते चढ़ा। जन्मा दी प्यास, प्यास तो है ही नहीं, पता ही नहीं। मतलब वो है, कभी कभी ख्याल आया है संगत जी, ओह बस मुझे तो प्राप्त करने हैं दर्शन, मुझे तो जैसा भी है प्रभु, हाँ भी मुझे तो आप दर्शन दो, मुझे दर्शन की, मुझे और दर्शन दो घन श्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासे। वो कब प्यासी होंगी अखियां, कब। ख्याल तो दुनियादारी में, खाने पीने में, पहनने में, घूमने में, इधर जाना, उससे साथ इसको ये देना है, उसको ये लेना है, उसके ये शॉपिंग, ये और क्या है। सारा दिन सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है।
क्या बोलते हो आप लोग? सोनिया, ये सारे अनम्यूट कर लो, ये चर्चा हो रही प्रभु की। जब मतलब बात का आप लोगों को अगर प्यास लगती है प्रभु को पाने की तो आपको प्रणाम मैं करता हूँ, लेकिन मैं मेरे वो मन में ऐसा तड़प है ही नहीं। मतलब तड़प जो प्रभु को ये कहना चाहिए कि भैया आपके प्रेम का। हाँ, आपकी इसकी इसी बात पे एक बात बताऊं मैं आपको। दो मेरे को बताओ। मतलब मेरे को महीना 2 महीना हो गए, मैं ना कभी रविंदर सिंह महाराज जी से कभी ऐसे बहुत अच्छे से नहीं मिली हूँ। हाँ हाँ। तो एक बार मेरे को सपना आया कि महाराज जी ढक के आए हुए हैं। हम्म। वो झंडा साहब जहाँ लंगर घर है ना, वहां से आ रहे हैं और मैं खड़ी हुई हूँ रास्ते में। हाँ मैं हाँ इस साइड खड़ी, महाराज जी इस साइड है जैसे। तो मैं महाराज हाँ जी को दूर से तो नमस्ते कर दी मैंने। मैं हाँ महाराज जी को कह रही हूँ, महाराज जी 2 मिनट रुकना जरा, मैं आके मत्था तो टेक लूं। हाँ। महाराज जी खड़े हो गए, कह रहे हाँ हाँ मैं खड़ा हूं, तू आ जा। वाह, महाराज जी खड़े हुए, मैंने उनको मत्था टेका फिर। बहुत मतलब बढ़िया। हम, आप कह रहे हो ना, अब जैसे हम भी अगर मिले तो है, बट ऐसे जैसे बाकी सब बताते हैं हमने बात की, हमने हाँ फोन किया, तो अब हाँ हमारा भी मन करता है कि मतलब हम, मतलब महाराज जी हमें ना जाने, मतलब हम फोन जाने, करें हाँ तो भाई जैसे हाँ मैं सोनिया हूँ, महाराज जी आप कैसे हो, आपका क्या हाल है, मतलब मैं उनसे बात करूं। अब मन करता है, पर हम्म। अभी हम उनको इस हिसाब से, मतलब वो हमें नहीं जानते और हाँ, हम तो भी कह रही हूँ, उस हिसाब हाँ, से मेरे बात को नहीं करते। अब जैसे वो, हाँ उसमें नीरज भाभी का बर्थडे था, उन्होंने बताया, मैंने महाराज जी को फोन किया, मैंने उनसे आशीर्वाद हाँ लिया, उन्होंने मुझे बोला जीते रहो, अच्छी उम्रें हो, अच्छा काम करो, अच्छे भजन बोलो, लगे हुए हो लगे रहो। तो मतलब अब हाँ, मन करता है कि हमें भी महाराज जी जाने, और हम मतलब मैं अगर बोलूं मैं सोनिया बोल रही हूँ तो वो मुझे पहचाने। पहचाने। वही तो हाँ, कह रही अब हूँ ना, ये महाराज जी इच्छा का जागी है। तो फिर भी मतलब उन्होंने दर्शन दिए। फिर भी उन्होंने हमें, मेरे को देखो दर्शन दिए कि हाँ मैं रुक रहा हूँ तेरे लिए, तू टेक मत था। मैं वही तो कह रही हूँ, मतलब पहले नहीं ये सब था, पर जब से अब जुड़े हैं और ज्यादा ज्यादा जूम में और बातें होती हैं, तो अब मन करता है कि हमें भी वो, मतलब हम वहां जाएं, हम उनसे मिलें, और वो मतलब हम भी फोन करें तो मतलब वो भी हमें जाने कि हम कौन है। मतलब हमारे नाम से भी हमें जाने। जैसे हाँ बाकी सब बताते हैं कि हम महाराज जी से बात करते हैं, हम मिलने जाते हैं, बड़ा मतलब अच्छा लगता है सुन के कि वही तो हमें कह भी रही वो। हूँ। मैं वो सारा बहुत अच्छी बात है, थैंक यू फॉर जब योर। हम मिलने मुझे जाएंगे ये, तो वो हाँ, पहचानेंगे ना, तभी तो पहचानेंगे। उसके म- लिए भी तो पहले हमें ये कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ वो तो वही है। तो- मैं तो इतना खुश और इतना हैरान होता हूँ, जो लोग इतनी, जो उनमें जो तीव्रता होती है ना, जो जो भक्त हुए हैं, कितना प्रेम प्रभु से हुआ होगा, कितना ज्यादा उनका मन की इच्छा होगी मैं मिल लूं मैं, है ना। हमें तो कभी ख्याल भी नहीं आता है कि ओहो हो बस दर्शन हो जाए एक बार, भगवान कृष्ण रात रात को स्वप्न में आ जाओ। मैं तो आपको मैं कई बार ऐसा ना, थोड़े 2-4 साल पहले भगवान कृष्ण के जो राधा कृष्ण सीरियल है, इतना देखते थे, वो रिकॉर्डेड जो होता था, मतलब हम्म। 10-10 20-20 मतलब देखते वाइफ और मैं, हमें बड़ा ही आनंद मिलता था। बड़े सुंदर बनाए उन्होंने, वो दोनों हैं भी बड़े सुंदर, राधा कृष्ण जो बनाए। तो बहुत वो सुंदर। देख देख के, देखने के बाद भी जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं ना, उनका भी नहीं स्वप्न आता है, तो ओरिजिनल जो भगवान कृष्ण का आना कितना मुश्किल है। तो आप सोचो, जब सारा दिन मैं देख रहा हूँ, रात को सोते वक्त भी ये देख के सोया हूँ, तो भी उनका आता नहीं है। ये इतना कठिन है प्रभु कृष्ण भगवान का आना। और मेरे माता जी को 2 बार दर्शन हुए भगवान कृष्ण के साक्षात जीवन में। तो ये बस मन शायद पवित्र नहीं है, या क्या बात है, या ख्याल नहीं है, कंसंट्रेशन, फोकस नहीं है इस तरफ, फोकस बहुत उड़ा हुआ इजी नहीं है, है ना ये ख्याल इधर उधर। कंसंट्रेट। और हमें देख के मेरा भाई या कोई और भी कई कहते हैं, इतना समय कैसे लगा लेते हो इस तरफ भी, आप फोन पे भी लगे रहते हो, भी फोन भी, ये मैंने ये करना है, वीडियो है एडिट करना है, और यहाँ पे भी इतना टाइम भी। उनको ये लगता है, हमें ये, मैं समझता हूँ ये बात तो ठीक है उनकी बात, चलो यही यही ठीक है, प्रभु जितना तक रखे भाई, कि नहीं, जिस हाल ये में भी रखे हर किसी प्रभु। का नहीं है ना भैया। तो वो मैं तो उनका सोचता हूँ जिन्होंने प्रेम किया ना, दिल से मोहब्बत की है,
मेरे माता जी की तरह। वो बात कभी ऐसे मन में आई नहीं है, शायद एक आधे सेकंड के लिए आ गई थी जो बापू शरदा वो तो इतने हैं भी हमारे जैसे बिल्कुल, अब क्या कहें अपने बारे में, जो बिल्कुल मंद बुद्धि हैं, बिल्कुल ही अज्ञान लोग, अज्ञानी लोग हैं, वो भी अगर प्रेम से आप 1 मिनट भी उनको जप लेंगे ना, 1 मिनट भी, तो तभी प्रकट हो जाए। इतने इतने करुणामयी सरकार है। तो मैं बापू शरदा राम जी को मैं निकाला था, गुलाटी साहब भी जुड़ गए हैं, तो शरदा राम बापू जी, मैं माता जी की तो हाजिरी लगा दी माता जी। और वैसे तो पहले इससे शुरू करता हूँ, क्योंकि बापू शरदा राम जी की खुद की ना, ये एक तो मुझे ये बड़ा मन को ऐसा, अभी हमने मूव माव किया ना, तो एक पूरा बैग था, वो ऑफिस बैग होता है ना, छोटा ब्रीफ केस, उसमें मैंने रखी हुई थी। मैंने उनको लेमिनेट करा के रखा था, पोस्ट कार्ड लिखे हुए थे बापू शरदा राम जी ने माता जी को, माता जी भी लिखते थे, वहां से फिर जवाब आता था उन दिनों में। तो पोस्ट कार्ड होते थे ना, तो वो वाले आया करते थे। तो वो उसमें से एक को मैंने पता नहीं कैसे उतार लिया था, तो वो मेरे पास है। बाकी इतने चिट्ठियां थी, वो सारी पता ही नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गई मेरी। एनीवे, तो ये जो है मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। और देखो चांस की बात, नंदाचौर लिखा हुआ है ऊपर, नंदाचौर, नीचे लिखा होता उन्नी मगर। कैन यू इमेजिन, ये वाली जो चिट्ठी है उन्नी मगर को लिखी हुई है। वो सेम दिन नहीं जिस दिन गए थे उन्नी मगर, वो जिस दिन गए हैं वो नहीं, लेकिन कितने साल पहले, या 10, 20 या 5 या 10, मुझे नहीं पता कितने साल पहले लिखी हुई है चिट्ठी, सिर्फ उन्नी मगर लिखा हुआ था। नंदाचौर उन्नी मगर, जो कि उनके जाने का दिन है 4 दिसंबर। तो उस दिन उन्होंने क्या लिखा है, ओम एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं गा के सुनाता हूँ, है भैया पहले आपकी पढ़ के, ढोलकी, पहले मैं पढ़ आपकी के सुना। ढोलकी की आवाज आ रही है। आई है, आज आ रही है। हाँ अभी आज आई आ रही थी है जरा आपकी सी। ढोलकी की आवाज। तो ये नहीं आप परम पहले प्यारी, जो, देखो क्या लिखा है पिताजी, माता, पिताजी ने, पिता ही है मेरे, दादा हैं, नाना, मेरे नाना जी हैं। वाह। तो परम प्यारी सुपुत्री संतोष कुमारी, उनका नाम संतोष था, संतोष है, मतलब संतोष, तो संतोष लिखा है, संतोष। परम प्यारी सुपुत्री संतोष कुमारी, पति व्रत को पालन हारी, चढ़ जावे जो नाम खुमारी, जगत समुंदर तरे लहतारी, लोला पुत रहे हितकारी, जोड़ी जीवे उमर हो भारी। जैसे बद राइम में जब बात भी करते थे ना, बापूजी वार्तालाप करते थे, किसी को आशीर्वाद देना, अब जो गाते थे साथ में राइम बनता जाता था, कविता बनती थी। ऐसे ही मेरे माता जी जब भोग लगवाते थे, खड़े खड़े कुछ बोलते जाते थे, हैं, तो वो राइम बनता जाता था। ऐसी ऐसी प्रभु की कृपा। आगे लिखते हैं, पूरा सतगुर भेटिया, पूरी हुई जुगत, हसंदिया खलंदिया विच हुई मुकत। ठीक है, पूरे सतगुर की बड़ियाई, पुत्र कलतर बिचे गत पाई, गुरबानी विच ए उचारी, कलयुग विच जो है अवतारी, आशीर्वाद है मेरी भारी, आशीर्वाद है मेरी भारी, परम प्यारी पुत्री है। बेटी तेरा जो साडे नाल, बेटी तेरा साडे नाल पिछले जन्मां दा संस्कार है। बापू जी ਤੁਹਾਨੂੰ प्रेमा भक्ति बख्शन है। बापू जी ਤੁਹਾਨੂੰ प्रेमा भक्ति बख्शन, हाँ सब तरह की रक्षा करन। बीबी उत्तमा, बीबी लाल साडे पास है, तुसी भी आ जाओ, पास है, फिक्र ना करना, तुसी भी आ जाओ, बच्चे भी ले आओ, संत शरदाराम, बच्चे भेजो संत शरदाराम। ऐसा लिखते थे या किसी से लिखवाते थे। तो ये इतने हिंदी में लिखते थे, इतने पंजाबी में लिखते थे। एक में कहा, हाँ पंजाबी में लिखते थे। और ऐसे ही उनकी जो हैंड राइटिंग भी बापू शरदाराम जी से मिलता था मेरे माता जी का, क्योंकि उन्होंने एक हैंड राइटिंग दिखाया था ना, नागपाल जी ने नोट किया कि उनके पास पड़ी है मेरी सारी ये जो हमारा माता जी की लिखी हुई किताब है, ग्रंथ हम तो कहते हैं। तो वो बिल्कुल वो कहते हैं, वो ऐसी लगता है जैसे बापू शरदाराम की हैंड राइटिंग हो। एनीवे, सो ये बात है, ये इसको हम गा के पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसका आनंद लेते हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद नंदाचौर धाम, मैं तो धाम कहता हूँ, उन्होंने सिर्फ नंदाचौर लिखा होता, उन्नी मगर ओम।
परम प्यारी सपुत्री संतोष कुमारी, पतिव्रत को पालनहारी। वाह, परम प्यारी। मैं कहता हूँ शुरू से ही एक में लिखा हुआ था कि देखो भी हम सभी दुनिया का ख्याल करते हैं और हमारी बेटी हमारा इतना ख्याल करती है, ऐसा लिखा हुआ था। क्योंकि महाराज जी के ना थोड़ा सा कहीं ऐसे थाई पे कुछ लग गया था, शायद कुछ जल गया था, तो उसके लिए फिर पूछा था महाराज जी ने, काफी देर वो तकलीफ माता जी ने, तो उन्होंने जवाब दिया था, बेटी थैंक यू, तो पूछ रही है अभी आराम है तो, लेकिन हमारा हम लोगों का ख्याल रखते हैं संगत का, तो आप मेरा ख्याल रखती हो। इतना प्यार, इतना कमाल, वाह वाह। इसीलिए तो परम धाम पागे खेलते, जैसे लिखा है ना, संध्या खलद्या विचय मुक्त, ऐसे ही बच्चे, ऐसे मतलब लिटरली बच्चे जैसे फैमिली रूम में ऐसे खेल रहे हैं। सबके लिए एक दिन पहले खिलौने लेके आए हैं, जाके ना भाई के साथ वो खिलौने लेके आए हैं और खेलते हुए उसी वक्त ऐसे ही बस जहां पे उनको दर्शन हुए थे भगवान कृष्ण के, जिस जगह पे फैमिली रूम में तो वहां पे ही उनको ऐसा सर ऐसा रख दिया उन्होंने। क्योंकि वो निकालने लगे, नीचे ड्रॉर था, वो दीवान सा होता है ना, उसके नीचे ड्रॉर था, उसमें से निकालने लगे थे वहां की वीडियो, ये जून के सत्संग की, जो 25 जेठ वाला सत्संग, उसकी वीडियो आई थी, वहां से कोई लेके आया था, तो वो देखने के लिए निकाली। कहते मैं ऊपर जाके देखती हूँ इसको अपने रूम में, तो नीचे ऐसे निकालने लगे, तो बस ऐसे ही सर रख दिया है। तो मेरी वाइफ किचन में खड़ी थी, तो उसने देखा, तो ये माता जी उठ नहीं रहे हैं, ऐसे लगे उनके हाथों में ऐसे। अच्छा। तो ये मतलब माता जी का मतलब जीवन ऐसा, संध्या खलंदे सारी परिवार खेल रहा है, जाऊं मैं भी पहले जाऊं अपने पति देव से पहले, वो सारी उनकी बातें पूरी हुई, मन की इच्छा है। परम प्यारी सपुत्री संतो कुमारी, पति व्रत को पालनहारी, चढ़ जावे जो नाम खुमारी, जगत समुंदर तरे ले तारी। परम प्यारी सपुत्री संतो कुमारी, पति व्रत को पालनहारी। वाह। लोला पुत रहे हितकारी, जोड़ी जीवे उम्र हो भारी, पूरा सतगुर पेटिया, पूरी होई जुगत, हसंदिया खलंदिया विचे होई मुक्त, हसंदिया खलंदिया विचे होई, विचे हुए मुक्त नहीं लिखा महाराज ने, विचे होई मुक्त, मतलब जीवन मुक्त कर दिया था माता जी को भी, जीते जी भी मुक्ति है ना, विचे होई मुक्त। चलो चलो भाई, तेरा विचे हुई मुक्त, आपको जीवन जीवन मुक्त कर दिया बताए। वाह वाह। पूरे सतगुर की बड़ाई, पुत्र कलतर बिचे गत पाई, गुरबाणी विच एह उचारी, कल युग विच जो है अवतारी, आशीर्वाद है मेरी भारी, आशीर्वाद है मेरी भारी, परम प्यारी सपुत्री संतो कुमारी, पति व्रत को
ਬੇਟੀ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਹਾ कैसा ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। सब तरह की रक्षा करन। बीबी उत्मा बीबी लाल साढ़े पास है, हैं? फिक्र ना करना, फिक्र ना करना, तुसी भी आ जाओ, बच्चे भी ले आओ, संत शरदाराम। सो ये देखो कितना प्यार कितनी हमारी खुशकिस्मती भी हमारे नाना जी लगे इतना। मतलब वो कहते थे ये द्वारकानाथ असी तेरे नाल एवें नहीं प्यार। मेरे नाना जी खा पी लेते थे कहते भी द्वारकानाथ असी जेड़ा बंदा जेड़ा खांदा है ना पींदा है वो असी ओदे नाल गल नहीं करदे, लेकिन तू इन्हां नूं जन्म दिता है, ये मेरियां धर्म दी धीआं ने, तेरियां कर्म दी धीआं ने चार। ये सरला मासी उसमें अभी है, देखो बाकी तो चले गई, 3 बहनें इनकी मासी की, 4 मेरी, मतलब 3 मासियां मेरियां, एक माता जी। अंदाजा लो कितना बड़ा। और ये भी कहा था कि हमने शादी नहीं की, नहीं तो हमारे घर पे इन्होंने जन्म लेना था। देवियां हैं कहते हैं। आप बताओ मुझे क्या, क्यों मैं डरूं, मैं मौत से क्यों डरूं? सच्ची बताओ, बताओ, आप बताओ। मुझे आपको लगता है भी मुझे कहीं और जाने देंगे बेचारा? यार ये तो संतोष का बेटा, इसको धक्के खाने दो, ऐसा करें? ना ना, ले लेंगे, अपनी गोद में ले लेंगे। विश्वास ये है मेरा मेरे सतगुरु प्यारे पे, ले जाएंगे मुझको बैकुंठ द्वारे पे, होंगे अंत सहाय मेरे, बस इनका सहारा है। बापू शरधाराम प्यारा, संसार हमारा है। सो ये बात